इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। आपको बता दें, मुबारक हो, हमारे पुराने वाले दिन वापस आ रहे हैं। कोरोना के मामलों में गिरावट आने के बाद अब पाबंदियों को हटा दिया गया है। स्कूल से लेकर बाजार तक, कोर्ट से लेकर जेल तक पाबंदियों पर अब हमारी पॉजिटिविटी भारी पड़ गई है। लंबे इंतजार के बाद अब फिर से हम पहले की तरह सड़कों पर घूम सकते हैं, लेकिन याद रहे, मास्क पहनना अभी भी जारी रखना है। हमारे घर के बच्चे अब स्कूल जा सकेंगे, शादियों में कोई पाबंदियां नहीं रहेंगी, कोर्ट रूम भी खुल चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच मैं फिर से कहूंगा कि मास्क हमें जरूर पहनना है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अब 20,000 से कम एक्टिव केस हैं। तीसरी लहर के बाद हटने वाली पाबंदियों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले स्कूलों की बात करेंगे। स्कूल खुलने के बाद हमने स्कूलों का जायजा लिया। देखिए ये खास रिपोर्ट। कोरोना के तीसरी लहर के कमज़ोर पड़ते ही सामान्य जनजीवन जो है वो पटरी पर लौटने लगा है। और अब अगर बात की जाए तो स्कूलें भी पूरी क्षमता के साथ संचालित होने के आदेश आ गए हैं। जबलपुर के नवीन बुनियादी शासकीय माध्यमिक शाला में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और क्लास 6वीं है ये। और आप देख सकते हैं कि जो संख्या है वो कहीं ना कहीं बढ़ी है छात्रों की। और जिस तरीके से बात की जाए, कोविड प्रोटोकॉल का पालन यहाँ पर स्कूल में किया जा रहा है। जो छात्र हैं वो पूरी तरीके से मास्क लगाए हुए हैं। स्कूल जो है वो इस बात का ध्यान विशेष तौर पे रख रहा है कि जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, मास्क उनके चेहरे पर रहे। अगर कोई बच्चा अगर ऐसा आता है जिसके चेहरे पर मास्क नहीं होता तो स्कूल की तरफ से उसको मास्क भी दिया जाता है। हमारे साथ जो क्लास टीचर हैं वो मौजूद हैं। सर, किस तरीके से देख रहे हैं, अभी संख्या बढ़ी है कि अभी संख्या बढ़ने में थोड़ी सी समय लगेगा अपन को, क्योंकि अभी अभी 100% उपस्थिति का हुआ है। और फिर बच्चों के जो अभिभावक हैं वो भी अपने बच्चों के प्रति काफ़ी चिंतित हैं। इसलिए कुछ अभिभावक तो ऐसे हैं कि जो कह रहे हैं कि जब तक पूर्णतः समाप्त नहीं होता तब तक हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। अब हम ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में तीसरी लहर समाप्त हो चुकी है। और तीसरी लहर समाप्त होने के बाद जब कोविड के केस काफी कम हो चुके हैं तो ऐसी स्थिति में जो गतिविधियां हैं वो प्रॉपर रूप से चलती हुई नजर आ रही हैं। और मध्य प्रदेश में आज से 100% क्षमता के साथ एक बार फिर से स्कूल खुल चुके हैं। स्कूलों में चहल पहल देखने को मिल रही है। हालांकि जो कोविड-19 के नियम है, जो प्रोटोकॉल है, उनका पालन यहाँ पे बच्चों को करना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बच्चे जो हैं क्लास में बैठे हैं। हालांकि 10th और 12th और बाकी की जो क्लासेस हैं उनके अब एग्जाम शुरू हो चुके हैं, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्लास भी लगाई जा रही है। इसके साथ ही बच्चों को पढ़ाई में जो दिक्कत हो रही है या उनके जो सवाल जवाब है वो एक्स्ट्रा क्लास में मैडम से इस विषय में पूछताछ कर सकते हैं मैडम से। और स्कूलों के साथ बाजार भी अनलॉक हुए हैं। इंदौर के बाजारों से ये रिपोर्ट देखिए। मार्केट में ही मौजूद हूं, मैं यहाँ भी पूछने की कोशिश करता हूँ। यहाँ कुछ कस्टमर्स भी है, लेट मी टॉक टू देम। सर, कोरोना रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए, लग रहा है कि आप धीरे धीरे पटरी पर आएगी जिंदगी? जी हाँ, मुझे तो लग रहा है आ जाएगी। सर, आपका क्या कहना है? हाँ सर, आ जाएंगी। जो भी गवर्नमेंट के जिस अकॉर्डिंग धीरे धीरे ओपन कर रही है उसके अकॉर्डिंग सब विस्तार रूप से चलता रहा तो धीरे धीरे मेरे को लगता है कि कुछ दिनों में पटरी पे आ जाएंगी लाइट। जिंदगी पटरी पर आएगी, ये उम्मीद रखते हैं व्यापारी, उम्मीद रखते हैं कि ग्राहक उनकी दुकानों तक पहुंचे। बच्चों का जो शिक्षा का नुकसान हो रहा था, अब स्कूल खुल चुके हैं, लिहाजा पढ़ाई बेहतर होती हुई नजर आएगी। वीरेन के साथ में अतियाब शेख, इंडिया न्यूज, इंदौर। तो बाजार के साथ कचहरी भी खुल गई हैं और हाईकोर्ट में फिर से फिजिकल सुनवाइयां शुरू हुई हैं। 30 दिनों के बाद वकील और जज कोर्ट पहुंचे हैं। ऐसे में हमारी टीम ने हाईकोर्ट पहुंचकर वकीलों से भी बातचीत की है। देखिए आप। कचहरी के बाद आरोपी जेल पहुंचते हैं, लेकिन तीसरी लहर के बीच जेलों में भी पाबंदियां लगी थीं, उन्हें हटाया गया। और हम जेल के बाहर भी पहुंचे, हमने वहां भी लोगों की राय जानी। देखिए आप।
मध्य प्रदेश शासन ने एक बार फिर से जेल में कैद बंदियों की मुलाकात की इजाज़त दे दी है। जो उनके परिजन हैं वो जेलों में पहुंच रहे हैं और अपने बंदियों से जो कैद हैं उनसे बात करने के लिए, उनके हालचाल जानने के लिए वो मुलाकात जेलों में पहुंचकर कर रहे हैं। पिछले 1 महीने से ये मुलाकात जेलों में बंद थी क्योंकि कोविड संक्रमण के प्रसार के खतरे से बंदियों को बचाना था। इस वजह से प्रशासन ने मुलाकात बंद करा दी थी। मैं छिंदवाड़ा की जेल में मौजूद हूँ। मैं छिंदवाड़ा के जेल अधीक्षक के कमरे में खड़ा हूँ जहाँ पर CCTV कैमरा लगा हुआ है, बाकायदा आप देख सकते हैं पूरा सेटअप है। ये जो बड़ा स्क्रीन दिख रहा है ये मुलाकात कक्ष है। यहाँ पर बंदी जो है वो जेल से निकलकर बाहर आते हैं, इस मुलाकात कक्ष में पहुंचते हैं। बाकायदा बाहर सुरक्षा की व्यवस्था है। बाहर जो परिजन है जो अपना नाम और बंदी का नाम नोट कराते हैं, फिर वो टेलीफोनिक यहाँ व्यवस्था है। एक टेलीफोन मुलाकात कक्ष में होता है, एक टेलीफोन बाहर की तरफ होता है जहां पर टेलीफोन के जरिए बंदी अपने परिजनों से बात करते हैं, अपना हालचाल बताते हैं। अगर उनको कोई सामान चाहिए होता है, दवा वगैरह की जरूरत होती है, तो फिर परिजन जो है जेल प्रशासन से इजाजत लेते हैं और उनको पहुंचाने का। तो लगातार आपको बता दें जिस तरह से अब पाबंदियां हट गई हैं और पाबंदियां हटने के बाद हालांकि जिम्मेदारी हमारी अभी भी बरकरार है क्योंकि कोरोना अभी भी बरकरार है और वापस पुराने दिन हमारे लौट आए हैं। सड़कों से लेकर आपको बताया जिस तरह से जेल से लेकर सड़कों पर, अस्पतालों में, स्कूलों में और शादियों में अब हर तरह की पाबंदियां हटती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन पाबंदियां हट जाना ही क्या हल है? क्या अभी पाबंदियां और चलनी चाहिए थी? क्या इसको लेकर हम जिस तरीके से लगातार घिरते हुए नजर आ रहे थे, लगातार परेशान थे, हैरान थे, क्या वाकई वो वापस जो हमारी स्वतंत्रता थी वो हमें मिल जाएगी? महामारी नियंत्रण के लिए लगाए गए सभी प्रतिबंध अब हटा दिए गए हैं। अब यही सवाल खड़े हो रहे हैं। शादियों में मेहमानों की संख्या पर कोई प्रतिबंध अब नहीं है और पुराने दिन आ रहे हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है जो पुराने दिन हैं हमारे वो लौट कर आ रहे हैं। वापस उन पुराने दिनों में ही हम जिएंगे। सभी तरह के आयोजनों से पाबंदियां हटी हैं। तो मध्य प्रदेश में पूरी क्षमता से खुलेंगे स्कूल और कॉलेज। स्कूल और कॉलेज भी खोल दिए गए हैं। महामारी नियंत्रण के लिए लगाए गए सभी प्रतिबंध हटाए गए हैं। स्कूल कॉलेज खुलने से स्कूलों की रौनक बढ़ जाएगी क्योंकि जहां बच्चे होते हैं वहां रौनक होती है और ये चहलकदमी एक बार फिर स्कूल कॉलेजों में शुरू हो जाएगी। संक्रमण के आधार पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन बन सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। मध्य प्रदेश में पूरी क्षमता के साथ स्कूल और कॉलेज खोले गए हैं। पूरे दिन आपको बता दें जो पुराने दिन हैं हमारे वो लौट कर आ रहे हैं। महामारी नियंत्रण के लिए लगाए गए सभी प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। तो खास मेहमान चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं और खास मेहमानों का हम सबसे पहले परिचय करा देते हैं। नीतीश गुप्ता जुड़ रहे हैं हमारे साथ, मार्केट एक्सपर्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं। और आपको बता दें दिनेश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एजुकेशनल एक्टिविस्ट हैं। आपका भी बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। पल्लवी पाठक हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपका बहुत स्वागत है। प्रबोध पांड्या हैं, सचिव हैं पालक महासंघ के, सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे और चर्चा की शुरुआत इसी से करेंगे। और सबसे पहले मैं पल्लवी पाठक के पास आना चाहूंगा और पल्लवी पाठक से ये समझना चाहूंगा कि जिस तरह से समाज में लगातार ये कहा जा रहा था कि पाबंदियां बहुत हैं, इसकी वजह से हमारी जो दिनचर्या है वो बेहद खराब हो चुकी है। हमारे जो शरीर है वो पूरी तरह से घर में बैठे बैठे थक चुका है। और ये भी कहा जा रहा था कि लगातार जो काम हमें करने चाहिए थे वो हम नहीं कर पा रहे, या हमारी जो रोजी रोटी थी वो भी नहीं चल पा रही। तो कई परेशानियों का सामना कर रहे थे। अब इन पाबंदियों को हट जाने के बाद समाज की सौर बढ़ेगा। क्या वाकई हम बिल्कुल सही समय पर इन पाबंदियों को हटा रहे हैं? पल्लवी जी। जी नमस्कार। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि पाबंदियां पूरी तरीके से हटाना नहीं हटाना कहीं ना कहीं हमारे हाथों में है। बिकॉज रीजन ये है कि लोगों ने बोला शुरू कर दिया, ऐसे कोविड खत्म या लहर थोड़ी सी कम होती है हम एकदम शुरू हो जाते हैं, हम सारे प्रोटोकॉल भूल जाते हैं, सब चीजों को नॉर्मली फॉलो करने लगते हैं। स्कूल्स ओपन होना जरूरी है बिकॉज ये बच्चों का जो मेंटल डेवलपमेंट होता है, जो एक हम बोलते हैं जो हमारा हुआ था जब हम स्कूल जाते थे या हम 4 लोगों से मिल रहे, बच्चों से बातें कर रहे, इन सब चीजों के लिए हाँ मिलना जुलना, स्कूल ओपन होना या बाकी जगहों का ओपन होना जरूरी है। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उसका प्रॉपरली प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें। अगर आपको थोड़ी सी क्या होता है, हमारे साथ ये दिक्कत है, हम सभी के साथ बोलूंगी कि आपको 1% छूट मिलती है और आप उसको 100% सोच के चलते कि अब तो हमें कुछ होगा ही नहीं जी।
आपको घर रहकर भी हो सकता है। हम बिल्कुल घर रहकर भी हो सकता है, और ये कई महत्वपूर्ण चीजें हैं। नीतीश गुप्ता जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। पल्लवी जी, आपको रोकना चाहूंगा। नीतीश गुप्ता जी मार्केट एक्सपर्ट हैं, आप अर्थशास्त्री हैं, और ऐसे में क्या देख रहे हैं? अब सारी पाबंदियां जो लगाई गई थी कोरोना की वजह से धीरे धीरे हटा दी गई हैं, पूरी तरह से हटती हुई नजर आ रहे हैं। स्कूल, कॉलेजेस, बाजार, मार्केट और हर जगह जो है सारी पाबंदियां हटती जा रही हैं। हालांकि नाइट कर्फ्यू अभी रहेगा, तो किस तरह से देख रहे हैं आप? पटरी पर हम लौट आएंगे, जो अर्थव्यवस्था है हमारी मजबूत हो जाएगी? देखिए, सरकार ने धीरे धीरे करके पाबंदियां हटाई। हम देख रहे हैं पिछले 1.5 महीने से सरकार ने कुछ कुछ करके पाबंदियां हटाई, और 5 फरवरी को करीब करीब उन्होंने 100% सभी चीजों को खोल दिया है। आज की तारीख में मार्केट जो है हमारा, वो एक दूसरे से रिलेटेड है। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर मार्केट अलग चलेगा और दूसरा पर्टिकुलर मार्केट अलग चलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आई है वो है शादी ब्याह का जो सीजन था, उसमें हम देखते हैं कि इंदौर में करीब करीब न करके 1000 करोड़ रुपए के ऊपर का बिजनेस होता है। उसमें आप केवल एक खाने पीने के आइटम नहीं है, बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट भी उसमें एंगेज रहता है जी। साथ ही आपने देखा कि स्कूल भी खुल गए हैं। स्कूल में भी आधारभूत बहुत सारी सुविधाएं की जरूरत रहती है, चाहे वो बिल्डिंग के मेंटेनेंस की बात हो, चाहे इलेक्ट्रिक चीजों की जरूरत हो, हर चीजों की अलग अलग जरूरत रहती है। ये चीजें एक दूसरे से जुड़ाव है। तो मार्केट एक्सपर्ट के हिसाब से मैं ये देखता हूं कि जब हम 2-3 सेक्टर जो हमारे पूरी तरह से पिछले 1.5 महीने से बंद पड़े थे, जिसमें कि हमारा होटल इंडस्ट्री है, हमारा कैटरिंग इंडस्ट्री है, शादी ब्याह के सीजन के रिलेटेड जितने भी लोग हैं, स्कूल इंडस्ट्री है, इन सब लोगों को आपने जैसी, लेकिन जब नीतीश गुप्ता जी जैसे अब लगातार अब ये सारी पाबंदियां हटी हैं, तो क्या अर्थव्यवस्था वापस धीरे धीरे पटरी पर लौट आएगी? जो लगातार अर्थव्यवस्था गिरी थी, या जो मजदूर परेशान थे, जो आप कह रहे हैं कैटरिंग से लेकर जो शादियों के सामान होते हैं, दुनिया भर का जो सामान नहीं बिक पा रहा था, अब वो धीरे धीरे बिकेगा तो अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी? सीधा सवाल। जी बिल्कुल, 100% अर्थव्यवस्था पटरी पे आना चालू हो गई है। ठीक है, आप अगर देख सकें पिछले 10 दिन के अंदर अर्थव्यवस्था को अलग से बूस्ट मिला है, और हर तरह के आदमी को अब काम मिल रहा है। ठीक है, प्रबोध पांड्या जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मैं आऊंगा नीतीश जी आपके पास, लेकिन उससे पहले हम प्रबोध पांड्या जी के पास आना चाहेंगे। प्रबोध पांड्या जी, आपसे समझना चाहेंगे, स्कूल कॉलेजेस पूरी क्षमता के साथ खोल दिए गए, और अब हर जगह जो पाबंदियां हैं वो धीरे धीरे पूरी तरह से हटती जा रही हैं, और अब इन पाबंदियों को इसलिए भी हटाया जा रहा है, कहा जा रहा है कोरोना का जो ग्राफ है वो काफी गिर चुका है, इसलिए अब जो पाबंदियां ज्यादा हैं उनकी जरूरत नहीं है। क्या मानते हैं आप स्कूल को 100% क्षमता के साथ खोलने को लेकर? देखिए, नमस्कार। हमारा मानना ये है कि स्कूल को जो खोला गया ये एक अच्छा कदम है, लेकिन जो बहुत छोटे बच्चों का स्कूल खोला गया, जो सिर्फ 8 दिन के लिए खोला गया है, क्योंकि आज 15 तारीख है, 14 तारीख हो चुकी है, और फरवरी में उनका सत्र खत्म हो जाएगा। फरवरी में सारे एग्जाम जो होते हैं बोर्ड के, सीबीएसई के स्कूलों के, सभी जो होते हैं लगभग फरवरी में या फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में खत्म हो जाते हैं, और 15 मार्च से सेकंड सत्र शुरू हो जाता है। तो ये तो खोलने का कोई बहुत ज्यादा महत्व मुझे छोटे बच्चों का समझ में नहीं आता है। दूसरी बात रही बोर्ड के एग्जाम, एमपी बोर्ड के एग्जाम 17 तारीख से शुरू हो रहे हैं। सारे स्कूल, सारे टीचर उसी में व्यस्त हो जाएंगे, तो उसमें भी छोटे बच्चों को क्या फायदा मिलेगा ये कहना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, देखिए, स्कूल खोलने के और उसके बाद ये तीसरी बात जो है महत्वपूर्ण, जी तीसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि फीस का निर्धारण कैसे होगा। आज की स्थिति में अगर 100% खोल दिए गए तो स्कूल तो जुलाई से फीस मांगना शुरू कर चुके हैं। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है, और इसी के लिए मैं बाकी लोगों के पास भी आना चाहूंगा। प्रबोध जी, बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया है, फीस को लेकर जो सवाल पल्लवी जी, प्रबोध पांड्या जी ने उठाया है, कैसे देखते हैं आप, इससे कितने सहमत हैं? क्योंकि स्कूल भले ही अब खुले हों, लेकिन फीस का जो ब्यौरा है वो पूरा थमा दिया जाएगा हर एक के हाथ में। ये एक्चुअली सबसे बड़ी समस्या अभी हो रही है सभी पेरेंट्स के साथ। बीइंग अ पेरेंट मैं भी इस चीज को फेस कर रही हूँ कि जैसे मेरे बच्चे डे बोर्डिंग में है, अब मुझे वहाँ पे मेस भी मिलता है। अगर बच्चा एक दिन भी स्कूल गया है, पर आपको पे पूरे महीने का करना है। तो पल्लवी जी, एज ए सामाजिक कार्यकर्ता क्या देखते हैं आप, क्या सरकार को करना चाहिए? क्या जो अब तक बच्चे स्कूल नहीं गए हैं वो फीस गवर्नमेंट को उसमें कोई संशोधन करना चाहिए, या फिर वो फीस माफ करवा देनी चाहिए? क्या करना चाहिए, बताइए।
देखिए पूरी तरह से माफ तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसका रीजन ये है स्कूल्स भी अपनी तरफ से कोशिश तो कर रहे थे पूरी तरह पढ़ाने की। ऐसा नहीं है कि स्कूल्स ने ऑनलाइन क्लासेस में कहीं भी लापरवाही बरती हो, उन्होंने भी अपना पूरा काम किया है, उनकी भी अपनी समस्याएं हैं। बट हाँ, एक संशोधन की जरूरी है कि आप एक स्लैब बना लीजिए, ताकि आप मतलब जो बहुत ही ऐसे लोग हैं जिनको कोरोना में बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान हुआ है, एटलीस्ट वो आकर के उसमें उनको कुछ तो फायदा, कहीं तो राहत मिले। बिल्कुल, कहीं उनको राहत मिले, इसके लिए कहीं ना कहीं स्लैब बना लें या फिर उनको मदद दे दी जाए या कुछ % की छूट भी दी जा सकती है, यह पल्लवी जी हो सकता है। और दिनेश शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, और आप एजुकेशनल एक्टिविस्ट हैं, इसलिए क्या प्लानिंग रही होगी जब ये स्कूल खोले गए, किस तरह की प्लानिंग के साथ स्कूल खोले गए, क्योंकि अभी कोरोना बरकरार है और ये कहा नहीं जा सकता कि कोरोना पूरी तरह से खत्म हो गया। जी बिल्कुल, मैं पहले इंडिया न्यूज को साधुवाद दूंगा जो इस चर्चा को लगातार मुहिम के रूप में आप लोग छेड़े हुए हैं, और लगातार कोई भी यदि बच्चों के लिए कोई डिस्टर्बेंस वाली बात आती है तो आप तुरंत उसमें डिबेट करते हैं। पहली बात तो क्योंकि सत्र खत्म होने वाला है, इन 15-20 दिन के लिए यदि स्कूल खोले गए तो आप समझ सकते हैं कि यदि बच्चे एक रूम से दूसरे रूम में शिफ्ट होते हैं तो डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो इस परीक्षा काल में उनको फिर से डिस्टर्ब करने वाली योजना सरकार की मुझे तो समझ में नहीं आ रही है। दूसरा, क्योंकि आर्थिक जो देश की आर्थिक जो बजट सत्र है वो भी खत्म होने वाला है, मार्च के बाद नया बजट सत्र आने वाला है, लोग भी आर्थिक व्यवस्था भी डगमगाएगी, क्योंकि अभी यदि स्कूल खुलेंगे तो उनके लिए ड्रेस की व्यवस्था, उनके लिए कॉपी किताब की व्यवस्था, मतलब ये जो बस के चार्ज, मतलब उनके लिए पारिवारिक जो दिक्कत है जो सामना कर रहे हैं पहले से कोरोना काल में, वो बढ़ेगी। मतलब ये आप बच्चों को भी आप परेशान करना चाह रहे हैं, साथ में परिवार भी परेशान होंगे, बच्चे कहीं ना कहीं परीक्षा में अब क्योंकि नया माहौल मिलेगा, स्कूल जाएंगे तो वो परीक्षा पढ़ाई में कम ध्यान और दोस्तों में थोड़ा सा ज्यादा एक जो लगाव हो जाता है उसमें डिस्टर्ब होंगे। बिल्कुल, तो ये मान लें दिनेश शर्मा जी, आप कह रहे हैं कि पूरी तरह से ठीक नहीं है इस वक्त स्कूल खोले। बिल्कुल गलत है, इनको इस शिक्षण सत्र के बाद खोलना चाहिए। सरकार बहुत कभी भी खोलती है। आप ये बोल सकते हैं कि क्या 15 दिन में जो कोरोना नहीं आया तो क्या नहीं आएगा, मतलब सरकार कैसे मान ली? ठीक है, गलत है, गलत निर्णय है। ठीक है, प्रमोद पांड्या जी, फाइनल कमेंट आपसे लूंगा, चर्चा के समाप्ति की तरफ हम बढ़ेंगे, और फाइनल कमेंट आपसे यही, क्योंकि लगातार जिस तरह जो मुद्दा आपने उठाया था कि फीस को लेकर अब वो पेरेंट्स परेशान होते हुए नजर आएंगे, वो अभिभावक परेशान होते हुए नजर आएंगे जिन्होंने लगातार इस कोरोना की मार से अपना जीवन को आगे बढ़ाया है, इसकी मार से वो लगातार परेशान नजर आए हैं। क्या करना चाहिए, क्या ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे लोगों को राहत मिले? देख, सबसे पहली पॉलिसी तो ये बनानी चाहिए कि जो फीस का सिस्टम है वो जो हाई कोर्ट ने निर्धारित किया है कि एक कॉमन फीस ट्यूशन फीस स्कूलों को लेनी चाहिए, दूसरी कोई फीस नहीं लेनी चाहिए। अगले सत्र में जो होगा वो देखा जाएगा। जब फरवरी में सरकार का आदेश हो रहा है तो 15 दिन के लिए कोई नए नियम थोड़ी होंगे, और माननीय उच्च न्यायालय ने फैसला दिया हुआ है कि जब तक कोरोना चलता रहेगा तब तक आपको ट्यूशन फीस देनी है। तो हम और आप कौन हो सकते हैं बदलने वाले उसको? तो हमारी यही मांग है, सरकार से भी आपके मंच से मांग है कि सरकार को ये तय करना चाहिए और स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि केवल ट्यूशन फीस ली जाएगी, दूसरी कोई फीस नहीं ली जाएगी, क्योंकि अब कोई एक्टिविटी होने वाली ही नहीं है। अब तो एग्जाम को छोड़ के कुछ होना ही नहीं है, पढ़ाई नाम की चीज तो बची नहीं ना। बिल्कुल। तो प्रमोद पांड्या जी, जो मांग आप उठा रहे हैं, इंडिया न्यूज लगातार ऐसी मांग को दिखाता है, जनता के हित के मुद्दों को लगातार उठाता है और वो उठाता रहेगा, और इसी मुहिम के साथ हम फिर इसी चर्चा में हाजिर होंगे। फिलहाल इस चर्चा में आप सभी लोगों का शुक्रिया करेंगे, दिनेश शर्मा जी, पल्लवी पाठक जी, प्रमोद पांड्या जी, और हमारे साथ नीतीश गुप्ता जी, आप भी जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहे इंडिया न्यूज।